नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावनी किस्से में। आज की कहानी मेरे मामा के गांव के चौक की है, जहां एक चुड़ैल का साया था। मैं उन दिनों कॉलेज में था, पर गर्मियों के छुट्टियों में मैं मामा के गांव आया था। दोस्तों, मेरे दो मामा हैं। उनमें से बड़े मामा को एक लड़की थी, जिसकी पिछले साल ही शादी हो गई थी, और मेरे छोटे मामा उनके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए मेरे छोटे मामा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वहाँ बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था। पर इस बार मैं कई सालों बाद वहाँ गया था। मैं गांव पहुँचा और बड़े मामा के घर गया, पर घर पर सिर्फ मामी थी। मामी ने मेरा खान पान किया। अब मैंने बड़े मामा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे दूसरे गांव गए हैं और 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे। अब मैं आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद बोर होने पर मैं गांव में अपने दोस्तों से मिलने चले गया, पर अब गांव में गिने चुने दोस्त ही बचे थे। उनमें से एक मिला। अब हमारी बातचीत शुरू हुई। तब मुझे उसने बताया कि बड़े मामा शराबी हो गए हैं और अपनी सारी ज़मीन धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। उन्होंने कुछ ज़मीन जो दादा ने मेरी माँ के नाम पे रखी थी, उसे भी बेच दिया। अब मुझे भी गुस्सा आ गया कि जो चीज़ किसी और की हो तो बेचने से पहले उसे एक बार पूछना तो चाहिए था। अब मैं गुस्से में ही वापस घर आ गया और मामी से पूछा कि सच सच बताओ कि मामा कहाँ है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वे दिन भर शराब की दुकान पर ही शराब पीते हैं और कुछ काम नहीं करते। मुझे गुस्सा आ रहा था, पर दया भी आ रही थी मामी की हालत पे। मैंने बैग उठाई और छोटे मामा के घर जाने लगा, तो मुझे मेरी बड़ी मामी ने रोका, पर मैं नहीं माना और छोटे मामा के यहाँ जाने लगा। छोटे मामा थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि छोटे मामा मामी को लेकर बाहर गए हैं। पड़ोसी ने बताया, पर वापस कब लौटेंगे पता नहीं। पड़ोसी ने उनके यहाँ रुकने को कहा, पर मैं नहीं माना और फिर मैं मुंबई आने के लिए निकला और गांव के चौक में आ गया। इन सब चीज़ों में रात हो गई थी, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। अब दिल में सोचा कि जो भी हो जाए मैं बड़े मामा के यहाँ नहीं जाऊँगा। गांव में चौक पर कोई नहीं था, सारा चौक शांत था। अब एक जगह बैठकर मैं सोच रहा था, तब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं वहाँ देखने लगा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों रात में आप चौक में आए हो? तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने झगड़ा करके घर से निकाला है और खाना भी नहीं दिया। तब मुझे बुरा लगने लगा। अब मैंने अपने पास के वेफ़र और पानी की बोतल उन्हें दे दी। अब मुझे अपने साथ थोड़ा दूर लेकर गई और कहा कि जब तक मैं न कहूँ तब तक यहाँ से मत हिलना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने उनसे कहा, अम्मा मुझे तो मुंबई जाना है। उसने कहा, सुबह की बस से जाना, आज रात सफ़र मत करना। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि आखिरी बस तो कब की चली गई, अब कोई सवारी नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ भी बैठ सकता था। उसने कहा कि वहाँ पर भूतों की बस आती है और जो भी उस बस में चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता। मुझे तो लगा कि आप ही एक भूत लग रहे हो। फिर मैं नहीं माना तो उसने कहा कि ठीक है, खुद देख लेना। मैंने हंसी में बात अनसुनी कर दी। अब मैं वहाँ वैसे ही बैठा था। थोड़ी देर बाद रात को एक वहाँ बस आ गई। उसमें से एक कंडक्टर उतरा। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा वो देखो बस और वहाँ एक कंडक्टर, मैं तो जा रहा हूँ मुंबई। उसने मुझे कहा कि उनके पैरों की तरफ देखो। फिर मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब मैंने ध्यान देके कंडक्टर के पाँव के पास देखा तो देखा कि कंडक्टर के पाँव उल्टे थे। अब मैं डर गया और नीचे बैठ गया। कंडक्टर ने यहाँ वहाँ देखा और बस लेकर चले गया। बस जाने पर मेरे जान में जान आई। मैंने अम्मा का शुक्रिया अदा किया तो अम्मा ने बताया कि रात को किसी भी अनजान रास्तों में किसी से भी मिलो तो उनके पाँव ज़रूर देख लेना।
मैं अब समझ रहा था कि परेशानी टल गई। मैंने हंसते हुए कहा हाँ, और अम्मा के पाँव देखे। पर ये क्या, अम्मा के पाँव भी उल्टे थे। अब मैं वही जम गया। शरीर की सारी ताकत ख़त्म हो गई। अम्मा अब मुझे देख के हंस रही थी। उतने में मेरे पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ आई और मैंने पलट के देखा तो मेरे छोटे मामा और उनके साथ उनके दोस्त थे। वे आकर मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं सुध-बुध खो चुका था। मैंने पलट के अम्मा को देखा पर वो गायब थी। मामा मुझे घर ले गए और कहा कि जो भी कहना है वो सुबह बताना। फिर मैं वैसे ही सो गया। मुझे बुखार आ गया था। सुबह हकीम आके मेरा इलाज करके चला गया। मैंने रात की सारी बात अपने छोटे मामा को बताई तो उन्होंने बताया कि वो औरत 2 साल पहले ही मर चुकी है और जैसा उसने बताया कि उसे उसके बच्चों ने घर से निकाला था। घर से निकाले जाने की वजह से वो रूखी सूखी खा के जी लेती थी। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक दिन वो ऐसे ही मरी हुई हालत में चौक पर पाई गई और तब से उसकी आत्मा चौक पर घूमती हुई नज़र आती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर भूतिया बस के बारे में मैंने सुना था, पर गांव के 1 या 2 ही इंसानों ने इनको देखा है। कहा जाता है कि रात के आखिरी बस जाने के बाद अमावस या पूनम को वो बस आती है। अगर कोई उस बस में चढ़ गया तो उतरता ही नहीं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम बच गए। फिर मामा ने मेरा इलाज करवाया और मुझे मुंबई भेज दिया। कुछ सालों के बाद खबर आई कि बड़े मामा गुजर गए। अब दोस्तों मैं गांव जाता हूँ, पर परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है। मामा के जाने के बाद अब मामी अकेली रहती है, तो छोटे मामा ने उनको भी अपने साथ ही रख लिया। अब तीनों मिलके एक साथ रहते हैं। अब मुझे गांव जाने के बाद छोटे या बड़े मामा दोनों के घर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं छोटे मामा के घर पे ही रहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।